किसी ने एक बार कहा था कि कोरोना काल में 3 लोगों की ही चल रही है। देश में पीएम, प्रदेश में सीएम और जिलों में डीएम। मौजूदा हालातों को देखते हुए यह बात सच भी साबित हो रही है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण अपना सब कुछ छोड़कर घर लौट चुके युवाओं के लिए अब जिलों में जिलाधिकारी ही अंतिम उम्मीद हैं। और युवाओं की इसी उम्मीद और सपने को पूरा कर रहा है बागेश्वर का जिला प्रशासन। स्वरोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को तकनीकी सहयोग के साथ साथ उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। ऐसे मेहनतकश युवाओं के पास जाकर खुद जिलाधिकारी विनीत कुमार उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। युवाओं के सपनों को पूरा करने में धन की कमी आड़े न आए, इसके लिए सीधे तौर पर रोजगार से जुड़े महकमों को प्रवासी फंड के तहत जिलाधिकारी ने अलग से धनराशि भी आवंटित की है। युवाओं को रोजगार देने में चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर तमाम सवालों पर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने खुलकर बातचीत की। ये जो हमारे प्रवासी वापस लौट के बागेश्वर ज़िले में आ रहे हैं, उनके लिए जो है राज्य सरकार और जो हमारा जिला प्रशासन है वो तत्पर है उनकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए। अभी तक हमारे जो प्रवासी लौट कर आए हैं वो लगभग 27,000 प्रवासी हैं। उनमें से जब एक हमने सर्वे किया था कि उनमें से रोज़गार करने के लोग कितने इच्छुक हैं, तो उनमें से लगभग 5,800 लोगों ने इच्छुकता जाहिर की थी। और उसके बाद में उनको रोज़गार से जोड़ने का जो कार्य है वो लगातार जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत अभी तक हमने 4,400 प्रवासियों को ऑलरेडी हमने रोज़गार दे दिया है। मोस्टली इसमें जो है रोज़गार हमने मनरेगा के माध्यम से दिया है। लगभग 4,100 जो रोज़गार है वो मनरेगा के माध्यम से हमने किया है। इसके अलावा हमने ये भी कोशिश करी है कि जल्द से जल्द इनको सबको लाभान्वित किया जा सके, तो कोई बजट की कमी ना पड़े, इसलिए हमने इसका प्रावधान जो है वो जिला योजना के अंतर्गत भी हमने करवाया था। और मेरे आने के बाद में हमने जितना भी इनका पूरा वर्ष में जितना पैसा विभाग को दिया जाना था, लगभग 4.25 करोड़, वो सारा हमने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। और विभागों को भी हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं कि इसको प्रायोरिटी बेसिस में इनको रोज़गार से जोड़ने का काम करें। इसके अलावा एक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक योजना, खास योजना जो है वो प्रवासियों के लिए चलाई गई है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। उसमें भी अभी तक हमारे यहाँ पे 3 इंटरव्यूज़ हम ऑलरेडी कंडक्ट करवा चुके हैं और एक इंटरव्यू अब थोड़े दिनों में हम फिर से करवाने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 190 एप्लीकेशंस स्वीकृत करके बैंक्स को प्रेषित कर दी है। और इसमें डायरेक्शंस हमने सीडीओ के माध्यम से सीडीओ को भी दिए हैं कि वो भी एक वीकली इसकी मीटिंग करते रहें, जिससे हमारे बैंक्स में भी ये एप्लीकेशंस लंबित ना रहे, उनका भी स्वीकृति और उनको भी जो लोन वितरण है उसका कार्य जल्दी हो सके। देखिए, अभी तो हमारी जो इमीडिएट प्रायोरिटीज़ थी मेरे ज्वाइन करने के बाद में, वो क्योंकि एक संक्रमण, कोविड के संक्रमण को भी हमें रोकना था, तो वो हमारी प्रायोरिटी रही है। उसके लिए जो भी हमारी व्यवस्था किस प्रकार से हमने दुरुस्त कर सकते हैं उस पर हमने चिंतन भी किया और कुछ हमने इनिशिएटिव भी लिया। जैसे हमने एक और स्टेजिंग एरिया कौसानी में बनाया, जिससे कोई जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं वो टेस्टिंग वगैरह से ना छूटे, उनको क्वारंटाइन करना है तो क्वारंटाइन किया जा सके। इसी प्रकार हमने टेस्टिंग भी जो है वो काफ़ी बढ़ा दी है। जब मैंने ज्वाइन किया था वो प्रति मिलियन जो सैंपल्स यहाँ हो रहे थे वो 14,000 थे, उसको बढ़ा के अब हमारे यहाँ पे 42,000 हो गया। लगभग 3 गुना हमने यहाँ पे टेस्टिंग बढ़ा दी है। तो इस वजह से थोड़े हमारे केसेस भी यहाँ पे बढ़ गए, लेकिन हमारे यहाँ पे व्यवस्था जो है अभी तक ठीक है। जो जितने कोविड केयर सेंटर्स में बेड वगैरह होने चाहिए वो हमारी व्यवस्था सब है। हमारा अब मानसून सीज़न भी शुरू हो गया था, तो डिज़ास्टर की थी, तो उसका भी हमने रिव्यू किया और सभी हमने अधिकारियों को डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि तत्काल जो उनको SDRF के मानक है उनके अकॉर्डिंग जो भी उनको सहायता दी जानी है वो तत्काल देनी है। और इसमें अभी तक जितने भी हमारे पास प्रपोजल्स आए थे उनकी सबकी हमने स्वीकृति भी कर दी है। और इसके अलावा जो रोड वगैरह अगर ब्लॉक हो जाती है तो वो रोड भी हमारी तुरंत खोल दी जाए। तो इस प्रकार से अभी कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। शामा में एक रोड काफ़ी लंबे समय से जो बंद थी वो भी अब हमारी खुल गई है।
बाकी लॉन्ग टर्म एरियाज़ में जो 3 एरियाज़ हैं जो मैंने प्रायोरिटी में रखे हैं, वो एक एजुकेशन है, दूसरा हमारा हेल्थ है और तीसरा टूरिज़म है। तो इसमें लगातार हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं। टूरिज़म में मैं बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के जो प्रपोजल्स है उसमें गति लाने की कोशिश करी है। उसका जो प्रपोजल है अगले 10 दिन में उनकी DPR बना के हम शासन में प्रेषित कर देंगे। मैंने अभी जो है इनके पास DPR के लिए फ़ंड उपलब्ध नहीं था, तो वो फ़ंड हमने इनको रिलीज़ किया था, जिससे वो DPR बना रहे हैं। इसमें हमारे जो डेस्टिनेशंस है, एक हमारा जोलकांडे में जो है वो माउंटेन बाइकिंग का डेस्टिनेशन बनेगा और इसी प्रकार एक गरुड़ में रैतौली में वहाँ पे हमारा टी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए एक डेस्टिनेशन बनेगा। इसके अलावा भी हमारा टूरिज़्म में भी और भी हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारा ये पिंडारी जो ट्रैक है, इसमें भी क्योंकि अब मुख्यमंत्री घोषणा से ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया रिलीज़ हो गया है, तो इसमें भी हमने इसका भी रिव्यू कर लिया है और जैसे ये मानसून पीरियड ख़त्म होता है तो इसका पूरा सर्वे वगैरह करवा के हम वहाँ पे कार्य शुरू करवा देंगे। इसके अलावा अभी मैंने सचिव जो पर्यटन है उनसे भी बात करी है, क्योंकि हमारा जो कफनी ग्लेशियर है उसका ट्रैक काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है, तो उसका भी हम प्रपोज़ल बना रहे हैं और उसको भी जो है हम लोग शासन में प्रेषित करके उसका फ़ंड जैसे रिलीज़ होता है तो हम उसको भी करवाएंगे। इसके अलावा हमारा जो ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना भी चल रही है, उसका भी हमने अभी रिव्यू किया था। उसके अंदर बेसिकली हमें गांव चयनित करना था जहां पे हमें टूरिज़्म डेवलप करने के लिए विलेजेस को चयनित करना था, तो वो भी हमने चयनित कर दिए हैं। जो हमारा ये पिंडारी ग्लेशियर के बेस में जितने जो विलेजेस हमारे आते हैं, उन सारे विलेजेस को हमने एज अ क्लस्टर हमने लिया है और वहाँ पे हम लोग कुछ हार्डवेयर के काम, कुछ सॉफ्टवेयर के काम वहाँ पे करवाए जाने हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह हमें प्रोवाइड करनी है। तो उसकी कार्य योजना भी जो है हम जल्दी ही बनाएंगे और वहाँ पे इस योजना को जो है इम्प्लीमेंट हम करवाएंगे। इसके अलावा हेल्थ के लिए तो मैंने आपको जैसा बताया, उसमें हम लोग एक तो जो बेस हॉस्पिटल का जो हमारा प्रपोज़ल है वो काफ़ी लंबे समय से लंबित है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रपोज़ल को जल्द से जल्द वापस से रिवाइज़ करके शासन में उसको भेजा जाए और उसमें प्रयास करके उसको स्वीकृत करवा के यहाँ पे एक बेस हॉस्पिटल भी बन सके। और इसके अलावा जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, CT स्कैन मशीन और कोई मशीन इसके अलावा भी हमें लगती है कि जो हमारी हेल्थ सुविधा को और बेहतर कर सकती है, तो वो भी हम यहाँ पे अलग अलग जो फंड उसका कोशिश करेंगे कि अलग अलग फंड जो हमारे पास अवेलेबल है उनसे हम वो व्यवस्था दुरुस्त करवाएं। और जो एजुकेशन है, एजुकेशन में भी हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन की अभी हमने डायरेक्शन दिए हैं, एक कमेटी बना दी है जो पूरा सर्वे कर रही है। खासकर हमारे जो 50 जो हमारे विलेजेस है जहाँ पे हमारा खनन का कार्य होता है, उन सभी में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रपोजल्स हमने मंगवाए हैं। इसके अलावा भी अगर हमें कोई फ्यूचर में लगता है कि एजुकेशन में सुधारने के लिए और भी हमें कुछ करना चाहिए, अच्छा एक डायरेक्शंस मैंने ये भी दिया है कि जितने भी हमारे स्कूल है ज़िले में, उन सारे स्कूल्स में एक वाइट बोर्ड लगना चाहिए और लाइटिंग वगैरह वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ के लिए भी मैंने उनको डायरेक्शन दिए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन के स्तर को भी हम अच्छा करें। देखिए, जनता के लिए जो है हमेशा मेरे जो बेसिकली डोर्स हैं वो खुले हुए हैं। जनता कभी भी कोई भी शिकायत हो वो तुरंत मुझसे पर्सनल लेवल पे संपर्क कर सकती है। इसके लिए जो मेरा CUG नंबर है और जो मेरा फ़ोन है वो भी लगातार हमारा चलता रहता है। अगर मैं किसी वजह से उसको उठा नहीं पाता हूँ तो मैं कॉल बैक भी उसमें करता हूँ। इसके अलावा हमारे गवर्नेंस के जो इश्यूज़ रहते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हमने कुछ स्टेप्स यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे E-ऑफिस को हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और उसके लिए ऑलरेडी हमने जो है यूज़र IDs वगैरह ऑलरेडी हमने बना लिए हैं, मेल IDs हमने बना लिए हैं। जो हमारा टेम्पलेट्स वगैरह बनना था वो टेम्पलेट्स भी हमने बना लिया है। अब जैसे ही हमें वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड होती है हमारे स्टाफ को, उसके बाद हम यहाँ पे E-ऑफिस भी हम शुरू कर पाएंगे। तो E-ऑफिस से भी बेसिकली हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे कोई फ़ाइल पेंडिंग तो नहीं चल रही है, किसी पटल में फ़ाइल पेंडिंग तो नहीं है, तो उसको भी हम लोग फास्ट करवाएंगे और गवर्नेंस को सुधारने की कोशिश करेंगे।
मेरे जो प्रायोरिटी एरियाज़ में आता है हेल्थ, और हेल्थ में लगातार हम लोग उसकी सुविधा किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं ज़िले में, उसके लिए प्रयास रहता है। इसमें हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें एक तो हमारा जो यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है उसके लिए भी मैंने अभी शासन में अवगत करवाया है, डायरेक्टरेट में भी अवगत करवाया है, और उनके द्वारा जल्दी हमें एक रेडियोलॉजिस्ट भी ज़िले में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा एक हमारे यहाँ पे ICU का भी जो प्रपोज़ल है, अराउंड 75 लाख का प्रपोज़ल हमने बना के डायरेक्टरेट में भेज दिया है, और इसमें भी हमें जैसे ही पैसा रिलीज़ होता है हमारे यहाँ पे ICU भी स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे चाहते हैं कि CT स्कैन की भी यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उन सारे केसेस में हमें पता नहीं चल पाता है कि उनके न्यूरोलॉजिस्ट की उसमें ज़रूरत है, न्यूरोसर्जन की उसमें ज़रूरत है कि नहीं है, और वो सारे केसेस रेफ़र कर दिए जाते हैं। अगर CT स्कैन यहाँ पे होगा तो हमें रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सर में चोट नहीं लगी है तो उसका इलाज जो है हमारे ज़िले स्तर में भी हम करवा सकते हैं, तो उसका भी प्रपोज़ल बना के भेजा जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे टेली कंसल्टेशन सर्विसेज जो है वो 6 PHCs में शुरू की गई थी, लेकिन वहाँ पे हमारी कुछ प्रोग्रेस इस वजह से नहीं आ पा रही थी क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की दिक्कतें थी। तो अब हमने वहाँ पे 6 में से 4 जगह पे इंटरनेट को हमने दुरुस्त कर दिया है, और वहाँ पे प्रतिदिन जो है टेली कंसल्टेशन सर्विसेज हम लोग दे पा रहे हैं, जिसमें एक हमारा छानी बागेश्वर में 2 है, एक छानी में है और दूसरा हमारा बनलेक में है। इसी प्रकार जो हमारा गरुड़ जो ब्लॉक है उसमें एक कौसानी में है और एक कंधार में है। यहाँ पे हमारी व्यवस्था शुरू हो गई है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है हमारे प्रवासी जो लौट कर आए हैं वापस, उन्होंने लिया है। पहले वो होटल मैनेजमेंट का उन्होंने बढ़िया कोर्स वगैरह भी किया हुआ है, उसके बाद में उन्होंने 5 स्टार होटल्स वगैरह में भी काम किया हुआ है। तो वापस लौटने के बाद यहाँ पे उन्होंने एक रेस्टोरेंट जो है वो जोरकांडे में शुरू किया है, और उसी का ही तो उत्साहवर्धन करने के लिए जो है कल हम वहाँ पे गए थे। उनका जो शुभारंभ भी होटल का जो है वो कल हुआ है। उनके द्वारा ये कल दिक्कत बताई गई थी कि उनके पास वहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है, और बिजली के कनेक्शन में क्योंकि वो 2 पोल्स की आवश्यकता थी तो उतना पैसा उनके पास नहीं हो पा रहा था, तो उसकी जो व्यवस्था है वो हम 1-2 दिन में करवा देंगे। देखिए काफ़ी जो बिल्स हैं जो होटल्स से रिलेटेड हैं या फिर हमारे जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, या जो हमने स्टेजिंग एरियाज़ बनाए हैं उनके टेंट वगैरह से रिलेटेड बिल्स हैं, कुछ हमारे जो जनरेटर वगैरह है तो उससे भी रिलेटेड कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अभी हमने बैठक करी थी, और सभी को हमने कहा है कि आप इसके जो बिल्स हमारे पास आने चाहिए, एक तो वो वीकली बेसिस में आने चाहिए क्योंकि बिल्स काफ़ी डिले होके आ रहे थे। अभी तक हमारे यहाँ पे जून मंथ के ही बिल्स निकल पाए थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त माह तक जितने भी बिल्स हैं उनको हम रिलीज़ कर सके, फंड को हम रिलीज़ कर सके। इसके लिए अभी तक हमने सभी से हमने लगभग 1.5 करोड़ तो ऑलरेडी हमने यहाँ जिला प्रशासन से ऑलरेडी फंड रिलीज़ हो चुका है, और बाकी भी जल्दी हम रिलीज़ कर देंगे। इसमें जो आप जो बेसिकली जो इश्यूज आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमारे पास बिल आने चाहिए। जैसे बिल होने चाहिए, उसका सत्यापन होना चाहिए, उसके जो रेट्स है वो मानकों के अनुसार होने चाहिए। तो उसमें छोटी छोटी जो है वो कमियां हमें दिख रही है, जिस वजह से वो कमियों को दूर करके उनका निराकरण करवा के फिर जैसे हमारे पास बिल आते हैं तो उनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाएगा। तो ये थे बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार। विनीत कुमार ने 1 माह पहले बतौर जिलाधिकारी बागेश्वर में कार्यभार ग्रहण किया। जिलाधिकारी से हमने उन मुद्दों पर बात की जो आम जनता उनसे जानना चाहती थी। उम्मीद है कि जनता को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस बातचीत से उन्हें भी जनता की भावनाओं और इच्छाओं से रूबरू होने का मौका मिला होगा। सिस्टम में अधिकारी आते और जाते रहते हैं, लेकिन याद वही रह जाते हैं जो ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल के सिद्धांत पर अमल करते हैं। शुक्रिया।